फवाद चौधरी साहब पैसे वापस देंगे या इमरान खान साहब मेरे टैक्स का पैसा वापस देंगे? जरा सी शर्म नहीं आती? हम कब तक उधार इकोनॉमी में चलते रहेंगे? वजीर आईटी बना दिया जाए तो ये चीजें आप कर सकते हैं? वजीर आईटी नहीं जी, मैं तो चाहूंगा कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए। अगर आप क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी से भी तो महरूम कर रहे हैं। मैं तंग आ चुका हूं यार, इनको ये बात समझ नहीं आ रही। बिटकॉइन इज बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े मशहूर हुकूमती वजीर है, उनसे मैंने बोला सर इंटरनेट का मालिक कौन है? कहने लगे बिल गेट्स। मैंने कहा अल्लाह। बापर्दा खवातीन बगैर किसी के नखरे उठाए, बगैर किसी हैरेसमेंट को फेस किए, 9 to 5 की जॉब किए बगैर पैसे कमा सकती हैं। ये मेरे पास पैसा कैसे आया है? मैं दिखा रहा हूं, मैं बिजनेस इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूं, दुनिया भर घूम रहा हूं, ये पैसा कैसे आया मेरे पास? का मैं आपसे एक तारुफ करवाता चलूं जो कि खासतौर पे आईटी के मैदान में इनकी खिदमत हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की बुक पाकिस्तान में अपडेट नहीं हो रही थी। वकार ज़का साहब ने इसका मुकदमा लड़ा, बगैर वकील के लड़ा और ये कामयाब हुए, सुरखरू हुए। इसके अलावा सबको पता है कि पबजी गेम जो है इसको रेगुलर उसको नहीं किया जा रहा था, उसके ऊपर इन्होंने मुकदमा लड़ा और बगैर वकील के अपना मुकदमा लड़ा और वो भी जीते। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी ये मुसलसल जिदोजहद कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर कमेटीज भी बनी हैं और 12 जनवरी को क्रिप्टो के हवाले से बहुत अहम फैसला आने वाला है। इसी पर हम बात करेंगे। वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, 12 जनवरी को अहम फैसला आने वाला है और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो मुझे पीटीआई के जो हुक्मरान जितने बैठे हैं, ये धरनों में इनसे मेरी बड़ी मुलाकात होती थी। इमरान खान साहब ने खुद था वो वीडियोस, वकार ज़का पीटीआई, इमरान खान सर्च करें तो आया कि लिविंग ऑन दी एज में जितने लोग हैं वो आए। ये हुकूमत में आने के बाद इनके एटीट्यूड्स बड़े अजीब से हो गए हैं। जैदी साहब उस दिन कह रहे हैं मैं मिनिस्टर हूं। पता नहीं, मुझे लगता है कोई अजीब सी एक फिरौनियत सी आ गई और इनके बारे में जरा सी तनकीद करें तो ये पता नहीं यहां वहां से फोन करवाना शुरू कर देते हैं बच्चों की तरह। अब्बू अब्बू देखें हमारे बारे में ये बोल रहे हैं, इनको आप जरा देखें, इनके बारे में कोई केस बनवा दें। तो ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिजिटल इकोनॉमी की बात करने वाले क्यों वेट कर रहे हैं कि वकार ज़का इसको जाके रेगुलेट करवाने में मदद करे और वकार ज़का को फिर क्रेडिट मिल रहा हो जी वकार ज़का ने पाकिस्तान में ये चीज इंट्रोड्यूस की। ये तो आपका काम है, ये डिजिटल पॉलिसी आपने बनाई, डिजिटल पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं। और आपको पता है चावल, टेक्सटाइल कोई भी इतना पैसा नहीं ला सकती जितना क्रिप्टो ला सकती है। फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया मैं बड़ा हैरान हुआ उस पे उनसे मेरी इतनी मुलाकात होती रही है और केपीके में उन्होंने मुझे रेफर भी किया था रजियाउल्लाह बंगस साहब की तरफ। तो वहां पर हमने हाइड्रो पावर बेस्ड माइनिंग मशीनें भी लगाई। वो बड़े प्रो क्रिप्टो थे। पता नहीं इनको किसने बोला है, इमरान खान साहब को ये हलाल हराम रखता है या क्या चक्कर है जिसकी वजह से इसके बारे में ऐसी बात की गई है। क्योंकि देखिए इसके अंदर उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है। सबसे पहले मैं बोल रहा, आपने बात की ना फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर अभी इसलिए है कि फ्यूचर इनकी स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपना ओपिनियन तो देंगे नहीं, उनको लाजमी तौर पर गवर्नमेंट ने बोला होगा तो वो बोल रहे हैं, उनका अपना ओपिनियन तो नहीं है ना ये। तो एक उन्होंने बोला है कि एफएटीएफ के बारे में उन्होंने फरमाया है कि एफएटीएफ जो है वो बिल्कुल इसकी वजह से हम नहीं कर सकते इस मोड ऑफ पेमेंट को। एफएटीएफ ने तो ये कहा है कि इसको रेगुलेट करो मेरे भाई, वरना ब्लैक मार्केट इसकी ग्रो हो रही है। जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है अगर आपको पता ही नहीं होगा, अगर वो रिकॉर्ड में नहीं होंगे, अगर एफबीआर में नहीं होंगे, तो भाई आपको ये कैसे पता चलेगा इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या इससे बैड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने फरमाया कि जी फ्लक्चुएशन बड़ी होती है। तो भाई मैं फेसबुक से इतने पैसे कमा रहा था, मैंने कहा, उन्होंने कहा डॉलर में आप पेमेंट ले लें किसी मुल्क में। मैंने कहा नहीं जी पाकिस्तान में लाऊंगा मैं, इमरान खान साहब आ गए हैं, अब तो मैं पाकिस्तान में रुपीस में मुझे कन्वर्ट करके दें। फेसबुक के लोगों ने बड़ा कहा कि डॉलर यहां आप किसी और मुल्क में ले लें। मैंने कहा जी पाकिस्तानी बैंक में दें। पाकिस्तानी बैंक में जो जनवरी में मैंने सेविंग की है वो 151 का डॉलर था, आज 178 तक पहुंच गया है। तो ये जो मेरा पैसा सारा फ्लक्चुएशन की वजह खराब हुआ है, ये जरा फवाद चौधरी साहब पैसे वापस देंगे या इमरान खान साहब मेरे टैक्स का पैसा वापस देंगे? ये मेरा डीवैल्यू है पाकिस्तानियों का। जो हजरात एफबीआर में टैक्स दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बैंक में पैसे रखे, उनका जो फ्लक्चुएशन की वजह से जाया हुआ उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्रिप्टो की फ्लक्चुएशन की वजह से ही तो पैसा बनता है। अगर इतनी फ्लक्चुएशन ना हो तो ये मार्केट डेड कहलाएगी। और अगर ये फ्लक्चुएशन खतरनाक होती तो एफएटीएफ कंप्लीट बैन करता, अमेरिका कंप्लीट बैन करता, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक कंप्लीटली बैन करते। फिर उन्होंने एक और चीज फरमाई है, इसके पीछे गारंटी नहीं है किसी की भी। तो जो लोग हमारे पैसे की गारंटी ले रहे हैं, वकार साहब यही मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि हुकूमती जो वुज़रा हैं अक्सर हमें ये कहते सुनते हैं कि यार इसकी कोई गारंटी नहीं है, पैसा डूब गया, आवाम का क्या करेंगे?
देखिए जी, इसमें सबसे अहम चीज ये है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े मशहूर हमारे हुकूमती वजीर हैं, उनसे मैंने बोला सर, उन्होंने भी यही सवाल मुझसे पूछा। मैंने कहा इंटरनेट का मालिक कौन है? कहने लगे बिल गेट्स। मैंने कहा अल्लाह, मैं इनसे आगे क्या बात करूं अगर इंटरनेट का मालिक ये बिल गेट को समझते हैं। और मैं कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में जो भी कुछ हो रहा होता है उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से जो उसकी करेंसी है, ये करेंसी नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वैल्यू है, और इस वैल्यू के पीछे टेक्नोलॉजी है। इस वैल्यू के पीछे इतने ज्यादा हमारे माइनिंग मशीन वाले बैठे हैं। जैसे कहते हैं गोल्ड, अच्छा पता है गोल्ड के पीछे कौन है? गोल्ड के पीछे किसकी गारंटी है? गोल्ड जमीन से निकल रहा है, कोई गारंटी नहीं, ह्यूमन ट्रस्ट है। पेपर करेंसी के पीछे बैंक्स की गारंटी है, जो पेपर करेंसी डीवैल्यू हो रही है, प्रिंटर से नोट प्रिंट किए जा रहे हैं, कोई गोल्ड नहीं है इसके पीछे। क्रिप्टो करेंसी के पीछे, क्रिप्टो इज बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, इज बैक्ड बाय बिटकॉइन इज बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। अगर इसके पीछे ये गारंटी वाला चक्कर आप ले आएंगे तो अमेरिका पागल है कि 2013 से इसकी एटीएम मशीन अलाउ की है। इंटरनेट की दुनिया को समझने के लिए आपको जरूरी है कि पहले इंटरनेट को समझें। जो ये कहता है इसकी गारंटी नहीं है, इसका मतलब उसे इंटरनेट का नहीं पता। क्रिप्टो पे पाबंदी का मतलब है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन से पाकिस्तानियों को महरूम करना। एनसीए, इंडस वैली और जितने हमारे डिजिटल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो कभी अपने आर्ट को नहीं बेच सकते। इसके अलावा मेटावर्स, जिसपे फेसबुक अभी जा रहा है, कि जिसमें आपकी रूह जाकर सारा कुछ कर रही होगी और आपकी रूह की तस्कीन के लिए सब कुछ हो रहा होगा। सोशल मीडिया वेब 3.0 पे जो जा रहा है उसकी तमाम जॉब अपॉर्चुनिटीज से पाकिस्तान आपको महरूम कर देंगे। क्रिप्टो को बैन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्रिप्टो को कर रहे हैं, इसके साथ इंटरनेट की इकोनॉमी के सारे फ्यूचर को आप बैन कर रहे हैं। अच्छा वकार साहब, आप अक्सर ये बात कहते हैं और अक्सर वाकई में आपकी बातें सुन के लगता है ऐसे है कि अगर इसको ऑफिशियल कर दिया जाता है या रेगुलराइज कर दिया जाता है क्रिप्टो को, तो पाकिस्तान का शायद, जिस तरह आपने पहले कहा कि इसका कर्जा भी उतर जाएगा सऊदी अरब से जो हमने लिया है, और एक मुआशी इनकलाब आ जाएगा। वाकई ही में अगर आपको वजीर आईटी बना दिया जाए तो ये चीजें आप कर सकते हैं? वजीर आईटी नहीं जी, मैं तो चाहूंगा कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए और इसके लिए जिद्दोजहद की जाएगी। वजीर आईटी बनने का पड़ेगा और किसी लोग अगर मुझे ऐसे मिल जाए पाकिस्तान से जो इलेक्शन सिर्फ लड़ सकेंगे तो लाजमी तौर पे जी वजीर आजम के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। आई नो बहुत फनी और मजाकेज और मीम्स टाइप की बात लग रही होगी हमें, वकार ज़का, तो भाई आप देखें ना, महंगाई कम करने का दावा जो आपका फेवरेट पॉलिटिशियन करता है उससे बोले कम कैसे करोगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब आजाद जो मार्च कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, उनसे सिर्फ एक सवाल है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन या मुंह जुबानी बता दीजिए, मेथड क्या यूज करेंगे कम करने का। मैं तो बता रहा हूं कि जितने एक्सचेंजेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ओकेस, बाइनेंस, KuCoin, मैं वजीर आजम हूं तो मैं इनको नोटिस दूं कि 2018 से आप सर्विस दे रहे हैं, $3 बिलियन जमा कराओ, 2 मिनट में जमा कराएंगे, वरना आप इन्हें बैन कर रहे हैं। एक तड़ी से $3 बिलियन मैं लाके दिखाता हूं। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी अगर आप लॉन्च करते हैं, उससे पाकिस्तान में $735 मिलियन का रेवेन्यू। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेनेजुएला के चोर प्रेसिडेंट ने जैसे ही अनाउंस किया कि हम अपनी क्रिप्टो पेट्रो निकाल रहे हैं तो $735 मिलियन उनके पास आ गए। जब उसके बोलने पे आ सकते हैं तो इमरान खान के बोलने पे ज्यादा आ सकते हैं। पाकिस्तान का अपना क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होगा तो यहां आएगा। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के पूरे नक्शे को मेटावर्स बना के अगर बेचना शुरू कर दें, पाकिस्तान की जमीन इंटरनेट की दुनिया में बेचना शुरू कर दें, जो इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान की जमीनें इंटरनेट की दुनिया में बेच रही है, तो पाकिस्तान के पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो मैंने आइडियाज दे दिए। मैं वजीर आजम बनने की बड़ी बातें करता हूं जी, मैंने एक आइडिया दे दिया कि जो हमारा माशी हालात है वो इससे बेहतर हो सकते हैं। घर बैठ के खवातीन बिटकॉइन माइनिंग और ट्रेडिंग से बापर्दा खवातीन बगैर किसी के नखरे उठाए, बगैर किसी हैरेसमेंट को फेस किए, 9 to 5 की जॉब किए बगैर पैसे कमा सकती हैं। अब इनसे पूछे, मैं कहता हूं मुझे फवाद चौधरी साहब या फिर वजीर खजाना से एक बड़ी ही इल्मी किस्म की डिबेट पे ले आए, या बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान के जब मुशीर बने हुए वो ले आए। अच्छा चले, वजीर आजम नहीं समझते वकार ज़का को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कोई ये सोचे कि जी मुझ में बहुत बड़े भरम है कि जी मुझे बनाओगे तो मैं करूंगा। मुझे आप वजीर आजम का मुशीर बनने दें फॉर क्रिप्टो एंड डिजिटल इकोनॉमी अफेयर्स। मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं इमरान खान साहब को गाइड करता हूं। अगर वो चीज नहीं हो अच्छा, तो बोलना वजीर आजम नहीं, ये वकार ज़का साहब ऐसी भरम मारे। नहीं, अगर वजीर आजम का मुशीर आपको बना दिया जाता है क्रिप्टो और डिजिटल के हवाले से, तो आप समझते हैं कि ये कर्जा उतार देंगे सऊदी अरब का, चाइना का? मैंने तो अभी आपको कहा ना, सबसे पहले हम नोटिस भेजेंगे बाइनेंस को और बाकी एक्सचेंजेस को कि आप यहां काम कर रहे हैं, $3 बिलियन जमा कराएं। केपीके के इलाके में हाइड्रो पावर के थ्रू जो माइनिंग मशीनों का सेटअप लगाया हुआ है, 1.5 करोड़ के ऊपर इस वक्त 30 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, जो हम हुकूमत को दिखा रहे हैं भाई ये पैसे आ रहे हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही।
तो सारी दुनिया के जो माइनर्स हैं, जो क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं, मशीनें लगाते हैं आसान जुबान में, उनको कहेंगे यहाँ की मशीनें लगाओ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।